नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। गुरुग्राम के सोहाना में दमदमा झील पर 2 दिवसीय एरो स्पोर्ट्स उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने खुद सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं। सीएम के साथ पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस दौरान मौजूद रहे। होते हैं मेहमान और जब भी आते हैं मंच पर ईश्वर का आभार होते हैं मेहमान। ईश्वर रूपी प्रतिमा के रूप में विराजमान शान होते हैं मेहमान। खिलते फूलों का गुलशन होते हैं मेहमान और जब भी आते हैं मंच पर ईश्वर का आभार होते हैं मेहमान। ईश्वर शान होते हैं मेहमान। और प्रदेश के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने सोहाना बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। वहीं मंत्री के अचानक बस अड्डा पर पहुंचने पर कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान बस स्टैंड का स्टेशन सुपरवाइजर समेत एक सब इंस्पेक्टर गैर हाजिर मिले, जिसके चलते परिवहन मंत्री ने खुद रजिस्टर में गैर हाजिरी भरी। साथ ही मंत्री ने बस अड्डे में मौजूद यात्रियों से भी बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने रोडवेज बेड़े को मजबूत किया है। अधिकारी और कर्मचारी ईमानदारी और निष्ठा से नौकरी करें, यात्रियों के साथ मधुर व्यवहार बरते। हरियाणा रोडवेज गरीब जनता का जहाज है। इतना ही नहीं, परिवहन मंत्री ने कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस बीच अगर कोई भी एक साथ ना बने खिलाफ कार्रवाई करके लोग 12 बजे जा रहे नौकरी जा रहे प्राइवेट में 70-80 से जा रहे। तो वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। गीता का आरोप है कि बीजेपी ने झज्जर ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के साथ धोखा किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि झज्जर में 11 नई परियोजनाएं आनी थी, जिन्हें सांसद अरविंद शर्मा ने नहीं लाया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज का युवा बेरोजगार है। शिक्षा की स्थिति भी पहले से काफी बिगड़ गई है। मेहनत करनी है इस चीज को लेकर। ऐसा ना करो, हम लोगों ने बिना संगठन के लड़ा है। यही सबसे बड़ा कारण रहा कि कांग्रेस इसमें पिछड़ती गई। तो हमारा करबद्ध प्रार्थना है हमारे हाईकमांड से कि गंभीरता से लें। संगठन के बिना हमारे कार्यकर्ता, आज जैसे हमने सभी कार्यकर्ताओं से बात करने का प्रयास किया, हमारे कार्यकर्ता जो है, हमारे कार्यकर्ताओं से भी आप जरूर पूछना। हमारा कार्यकर्ता इस बात को लेकर निराश है कि वो लोग मेहनत करना चाहते हैं, मजबूत है, और बीजेपी का कार्यकर्ता जबकि निराश है इस बात को लेकर कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनके काम नहीं हो रहे, लेकिन उनके पास संगठन है। हमारे पास संगठन की जो कमी है, अभी हमारा मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, जिसमें हम अच्छी उम्मीद करेंगे कि मजबूत नेता हमारा अध्यक्ष हो, मजबूत नेता हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। श्रीमती सोनिया गांधी जी मजबूती के साथ अच्छे ढंग से कार्य करते हुए पूरे देश भर में ये सुनिश्चित करें कि जिनके साथ आम जनमानस जुड़ा है, जिनके साथ आम पब्लिक जुड़ी है, जो पब्लिक में पैठ रखता है, वही हमारा अध्यक्ष बने। और अब करेंगे, अभी तो थोड़ा सा सेशन की वजह से है, अदरवाइज हम इसको अच्छे से करेंगे नहीं। और कुरुक्षेत्र के थानेसर से विधायक सुभाष सुधा ने शनिवार को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 3rd गेट के सामने सीवरेज पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ किया, जिसके बाद सुभाष सुधा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 3rd गेट के सामने स्थित दुकानदारों और आसपास के रिहायशी क्षेत्र से गंदे पानी की निकासी हो पा रही थी। इन क्षेत्रों का सारा गंदा पानी रेलवे लाइन के आसपास ही इकट्ठा हो जाता था। इससे इस क्षेत्र का वातावरण दूषित होने के साथ साथ बीमारी फैलने का भी खतरा बना रहता था। इस क्षेत्र के लोगों को पिछले लगभग 50 सालों से इस समस्या का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि लोगों की इस समस्या का समाधान करने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर एक योजना तैयार की गई। अब इस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा और लोगों को एक नए प्रोजेक्ट की सौगात दी जाएगी। अभी हमारे यहाँ पे टोटल 1300 फाइल है। 1300 फाइल में से 983 फाइल हो चुकी है। सड़क का भी कल टेक्निकल टेंडर खुल चुका है, तुरंत प्रभाव से उसका भी अभी बीड खुलने वाली है, आज खुल जाएगी। अगले हफ्ते से 10 दिन में सड़क का काम भी पूरा शुरू हो जाएगा। लगभग हमने 25 से 30 सड़कों के टेंडर करा दिए हैं। ज्योतिसर सड़क 25 करोड़ रुपए मैंने यहाँ से दे दिया है। सीसीसी की बनेगी जो बार बार
नदी वहाँ अपना नहर के पास जो सड़क बैठ जाती थी, जनता बहुत परेशान होती थी। उसके लिए 25 करोड़ रुपए का सीसी का टेंडर भी हमने लगवा दिया उसका भी। इस प्रकार से सेक्टरों की सड़कें थी जितनी भी, जहाँ पे भी अभी हमारे आ रहा है, कहाँ पर भी हमने पैच वर्क का काम कर रहे हैं। जहाँ बिल्कुल सड़क खराब है, लगभग 2 महीने में अंदर 3 महीने सारी की सारी शहर की सड़कों का कार्य पूरा हो जाएगा। अभी हमारे यहाँ पे टोटल 1300 फाइल है। 1300 फाइल में से 983 फाइल हो चुकी है। फरीदाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से सेक्टर 12 में सम्मान समारोह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन सेक्टर 12 के तमाम वकीलों की तरफ से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित फरीदाबाद के तमाम विधायकगण मौजूद रहे। इस मौके पर बार एसोसिएशन के प्रधान केपी तेवतिया ने मंत्री और विधायक के सामने अपनी समस्याएं रखते हुए बताया कि कोर्ट परिसर की हालत काफी जर्जर है, पीने के पानी की भी कोई सुविधा नहीं है। इस पर विधायक राजेश नागर ने मुख्यमंत्री से मिलकर सभी समस्याओं को हल कराने की बात कही है। इस मौके पर वकीलों ने सभी विधायकों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बार के प्रधान राकेश शेरावत साहब, चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली से बहुत स्वागत करेंगे। कृपया और कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद के कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खेल एवं युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर बोलते हुए संदीप सिंह ने कहा कि सभी युवाओं का एक लक्ष्य होना चाहिए, सभी को उस लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो अपने टारगेट को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, वो सफलता के आयाम को छू लेते हैं। संदीप सिंह ने कहा कि इस्माइलाबाद जैसे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए अलग से कॉलेज की व्यवस्था करके यहाँ के निवासियों ने बेहद सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहिब के 400वें प्रकाश पर्व पर बोलते हुए कहा कि इस बार प्रकाश पर्व को सरकार बड़े स्तर पर मनाने जा रही है। I request Mr. जसविंदर सिंह राज। गर्ल्स कॉलेज है और ये संस्था बहुत ही अच्छा तरीके का, जिसको मैं कहता हूँ, लगभग 300 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं यहाँ पर और अच्छे तरीके से चला रहे हैं। आसपास की जितनी बच्चियाँ हैं, छोटी गुड़िया हैं, जिसको स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा खेल को लेकर काफ़ी चीज़ें जो थी कमी है। इस कॉलेज को 2-3 चीज़ें मैंने अनाउंसमेंट की है, जिसमें एक शेड के लिए, शेड के अंदर अपना बैडमिंटन का और टेबल टेनिस का मैंने यहाँ पर I request Mr. जसविंदर सिंह राज from Khabar Fast to please come. और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचे सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कई मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है। इस बीच हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं सीएम मनोहर लाल, कई मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात इस बीच। और ऐसे में इस वक्त की है बड़ी खबर, कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ बीजेपी की 4 राज्यों में जीत पर, बम्पर जीत पर भी चर्चा हो सकती है, बधाइयां हो सकती है वहां पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम मनोहर, और साथ ही साथ हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं दिल्ली के। तो दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं, कई मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, कई विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद लगातार बनी हुई है इस बीच। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हर खबर की स्क्रीन से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कई केंद्रीय मंत्रियों से आज मुलाकात करेंगे सीएम मनोहर लाल। दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं सीएम मनोहर लाल, और ऐसे में कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। और हरियाणा सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली चरखी दादरी पहुंचे, जहां रेस्ट हाउस में पहुंचने पर पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद जिला उपायुक्त प्रदीप गौदारा ने उनको गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए देवेंद्र बबली ने बताया कि सरकार ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। इसके बाद देवेंद्र सिंह बबली ने चरखी दादरी की पुरानी अनाज मंडी में नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में भी शिरकत की। और इस बार जो 2 नई
जो सरकार की मंशा है कि गांव का सुधार हो, सौंदर्यीकरण हो, गांव में हर वो फैसिलिटी जो शहरों में हो पहुंचे, जो योजनाएं हैं वो धरातल पर लागू, उसकी समीक्षा मीटिंग थी, वो हमने ली है और निर्देश जारी किए हैं। हमारे जितनी स्कीम्स हैं सरकार की, उनको फौरी तौर पर टाइम बाउंडेशन के हिसाब से धरातल पर लेके आ जाए, इसके जिससे गाँव का हमारा जो जनजीवन है, जो एक जीवन है, उसका स्तर अब सुधार सके। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे, जिसके बाद थानेसर से विधायक सुभाष सुधा ने मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि थानेसर शहर के पुराने रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण किया जाएगा, साथ ही पुराने रेलवे स्टेशन पर सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जाएगा। इस रेलवे स्टेशन को एलिवेटेड स्टेशन बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों का बजट खर्च होगा। प्रोजेक्ट पर करीब 220 करोड़ का खर्च होना है। शहर में ये एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, जो यहाँ पे 5 फाटक थे कुरुक्षेत्र शहर के अंदर में, ये 5 फाटकों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा और ये बनने से पब्लिक को यहाँ पे काफ़ी सुविधा मिलेगी। और हमारी कंपनी बहुत ही फास्ट, मतलब उससे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, दिन रात काम चल रहा है। हमारा अप्रॉक्सीमेट 40 to 45% काम हम लोगों ने कर दिया है और हमारी उम्मीद है कि हम जून 2023 तक अपना काम खत्म कर देंगे। जी सर। कौन सी कंपनी ये कार्य कर रही है? ये सर पुणे की कंपनी है, ISC पुणे प्राइवेट। सर्वप्रथम तो मैं आज 4 स्टेटों में जो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी एक जीत हासिल करी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय मैं कहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी का और आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी का, तथा चारों स्टेट की जनता का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखकर बड़ी भारी मतों से लोगों ने दिया। उनका हम तहे दिल से पूरी भारतीय जनता पार्टी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ प्रयास से आप देख रहे हैं खुशी का माहौल यहाँ पर आज बना हुआ है। सब मटेरियल तैयार हो रहा है, तैयार होएगा, ब्लॉक्स बनने पे हैं। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत आने पर बाडडा हलके में विजय यात्रा पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बाडडा हलका अध्यक्ष राकेश चांदवास के नेतृत्व में जीतपुरा में पार्टी के नेताओं का भारी संख्या में ग्रामीणों ने फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। साथ ही आम आदमी पार्टी के मध्य जोन के संयोजक अश्विन देशवा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बाडडा हलके में राकेश चांदवास के नेतृत्व में पार्टी बड़ी ही मजबूती के साथ बड़ा संगठन खड़ा कर रही है। पंजाब के अंदर उसको लेकर के आम आदमी पार्टी गए कि वीर सिपाही में इतनी ऊर्जा आ गई है कि जो पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये जीत हासिल की है, आज पूरे देश में अगर कोई विकल्प है तो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही आज बहुत राजनीति कर रही है। जो इसमें शिक्षा पे बात की जा रही, पहली ऐसी पार्टी है जो मुद्दों की राजनीति कर रही है। हरियाणा के करनाल जिले में प्रेमनगर क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के घर पर अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। बाइक सवार युवक पथराव कर फरार हो गए। वारदात में पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार हर रोज की तरह शुक्रवार देर रात को सचिन और मोनू नामक 2 सुरक्षा कर्मियों की गार्ड के तौर पर ड्यूटी की थी। देर रात अचानक ही बाइकों पर सवार होकर आए 5 से 6 युवकों ने मुख्यमंत्री के आवास पर ईंट फेंकनी शुरू कर दी। यह देखते ही सुरक्षाकर्मी सचिन दीवार से कूदकर बाहर आया और आरोपियों का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हाँ जी, हमने सीसीटीवी फुटेज देखी है, उसमें 7 आदमी दिखे हैं हमें। हम कार्रवाई कर रहे हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोटरसाइकिल पे थी जी? जी, मोटरसाइकिल, एक स्कूटी पे है और एक मोटरसाइकिल है। तो सीएम हाउस के अंदर कोई था व्यक्ति उस समय? हाँ जी, हमारी गार्ड थी। 2 लोगों की होती है? हाँ जी।
तो वो बाहर आए तो भाग गए वो? हाँ जी, उन्होंने देखा, जैसे ही उनको पता चला वो बाहर आए, उन्होंने पकड़ने की कोशिश भी की है लेकिन वो भाग गए। तो सभी अपना बाइक पे आए थे, कहीं अपना 3-4 यानी कि 2 बाइकें थी, 5-7 लड़के थे, कीटे मारते भाग गए हैं बस। मतलब सीएम हाउस की एक बारी मारी है? हाँ जी, सीएम के बस से वो निकले ना सचिन। तो कैमरे लगे हुए थे? नहीं, कैमरे लगे नहीं हुए, हमने पहले भी बोला इनको, हमने कैमरे के लिए तो फेंकने आई थी बाहर, तो जैसे ही मैंने देखा जहाँ पे पुलिस खड़ी थी, दूसरे खड़े थे, सचिन ने छलांग मारी और बाहर निकला, वो भाग गए। तो मुख्यमंत्री के घर पे पत्थर मारे? मुख्यमंत्री के घर पे। आप पड़ोस में रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। हमने सोचा शायद कोई चोर ना हो, हम फिर अपनी ऊपरी मंजिल पर देखने गए, भाई कोई ऊपर ना बैठा हो, कोई ना हो। ऊपर घर के पास रहते हैं, फिर भी इसकी वो हमें मतलब ये है कि हम डरते रहें, जहाँ कोई कैमरा ना हो, कुछ ना हो, हम तो सो भी ना पाएंगे दरवाजे। और बहादुरगढ़ में एक बार फिर से खाकी पर दाग लगा। विजिलेंस टीम ने रिश्वतखोर 2 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार पुलिसकर्मियों में एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। मामला बहादुरगढ़ के शहर थाने और सेक्टर 9 की चौकी का है। बता दें कि आरोपी महिला पुलिसकर्मी ने मुकदमा खारिज करवाने के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने की अपील की थी। साथ ही मुकदमे से संबंधित पेन ड्राइव वापस देने के लिए 5000 रुपए मांगे थे। महिला पुलिसकर्मी रिश्वत के लिए बहादुरगढ़ से देवनगर निवासी रमेश को परेशान कर रही थी और रिश्वत के पैसे लेने के लिए खुद उनके घर पहुंची थी। रिश्वत मांगी, मैं बोला कि कुछ कम कर ले, ऊपर अधिकारी कलम भी ना टेकर, इससे कम तो ये देने पड़ेंगे ना आपको। लड़कियों को तीनों को उठाकर बंद करूंगी, आपकी लड़कियों की फोन ट्रेस लगा। तो फिर कल कैसे यहाँ घर पे कैसे पकड़े? घर पर पैसे देने के लिए आई। मेरे को कल फोन आया 2 रुपए, बोली मैं शाम को आती हूँ 6:30-7 बजे, घर पर ही मिलना पैसा। और खबर पानीपत से है, जहां विकासनगर के ग्रीन प्राइड स्कूल के संचालक पर गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं। दरअसल एक महिला का आरोप है कि उसके पति के साथ स्कूल के संचालक ने हाथापाई की। बता दें कि रमाकांत अपने 2 बच्चों की स्कूल फीस जमा करने स्कूल गए थे। इस दौरान उनसे 200 रुपए फेयरवेल पार्टी के मांगे गए, जिसको लेकर कहासुनी हुई तो स्कूल प्रिंसिपल ने रमाकांत के थप्पड़ मार दिया। जानकारी मिलते ही रमाकांत की पत्नी स्कूल में इस बात की शिकायत करने गई तो स्कूल के प्रिंसिपल ने टीचरों के साथ मिलकर रमाकांत की पत्नी को भी कमरे में बंद कर दिया। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी। देने के थ्रू मैं फीस तो देने गई थी, फीस तो हम देंगे, बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, पेपर फीस तो फीस दे देंगे, लेकिन फंक्शन का 200 रुपया हम नहीं दे रहे थे, इसी के नाम से मारा। पति झज्जर के किसान आजकल बेहद खुश हैं, क्योंकि मंडियों में अब सरसों की फसल आनी शुरू हो गई है। रोजाना 150 से 250 कुंटल सरसों मंडी में पहुंच रही है, जो किसानों को लगभग 6500 रुपए दाम पर मिल रही है, जिससे झज्जर के किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। मंडी कर्मचारियों का कहना है कि हम सरसों के भाव से काफी संतुष्ट है। 3 किले क्या कुछ भाव मिल रहा है? भाव सही मिल रहा है, 6500 होता है, 6700। अच्छा, सरकारी खरीद 5050 की, हाँ है ना? तो प्राइवेट ही दोगे? हाँ, फायदे की बात है, जिसमें अपना फायदा उसमें कराएंगे। जी, कहाँ से आए हो? गुमाना से। में अराइवल शुरू हो गई है, 200 से 400 क्विंटल के करीब प्रतिदिन सरसों आने लग रही है। 8 नमी पे बोली की जा रही है। 8 नमी वाली सरसों 6500 के करीब बेची जा रही है। अगर ज्यादा नमी वाली है उसको फैलाया जा रहा है। शाम को 5 बजे 8 नमी की मात्रा हो जाती है, फिर उसको तोल दिया जाता है। करीबन 50 कुंटल से लेकर 100 कुंटल के आसपास में सरसों हुआ है।
और जो कि भाव आज हमारी कहीं भी मंडी में जो है ना मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी मंडी में किसान खुश होकर अच्छी तरह बेच के जा है और 8 मुक्त नमी ही पास है, उस आधार पर माल बेचा जा है। नमी चेक की जा रही है। हाँ, क्या नमी का ये जमींदार जो ले रहा है, कभी किसी में 12 भी आती है, उसको सुखाया जाए, शाम को 5 बजे इकट्ठी की जाए। और फिलहाल मेरा गांव मेरा देश में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।